तत्वतः वह क्या है? तत्वतः वह सिर्फ गेहूं है और कुछ नहीं है। पहले वह ब्रह्म था, गेहूं था, पीसा गया आटा परमात्मा हो गया। और जब पूड़ी परेठा सब्जी बना, पूड़ी परेठा और रोटी बना, तो वही आटा जो है गेहूं भगवान हो गया। अर्थात अब वह सबको बराबर मिलने लगा पाने के लिए। तो कहे अच्छा ये बताइए हम किसको माने? तो जिसको भैया पूड़ी पसंद हो, जिसको पराठा पसंद हो, जिसको रोटी पसंद हो, अपने अपने रुचि के अनुसार जिसको जो अच्छा लगे, विष्णु को मानो, ब्रह्मा को मानो, शिव को मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, दुर्गा को मानो, काली को मानो, जिसको जो अच्छा लगे वही अपने रुचि के अनुसार पालो। तत्वतः तो वह सिर्फ गेहूं ही है, इसके अलावा वह कुछ नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समझ में आ गया ये उदाहरण? ईश्वर एक है, ईश्वर सिर्फ एक है। जिसको जो पसंद आए आप उस रूप में भजो। अलमारी में 20 भगवान रगने से फर्क नहीं पड़ेगा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधिए सब सध जाएगा, सबको साधेंगे सब चला जाएगा। यदि साधना है तो एक को साधो। कृष्ण को साध लो, राम, दुर्गा, काली, सरस्वती सब मिल जाएंगे। अब जैसे भगवान राम जी जब मिथिला में गए, फुलवारी लीला का दर्शन, उस समय जितने लोग धनुष यज्ञ में गए, जितने लोग हैं सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। कोई भगवान देख रहे हैं, सखियां जो हैं उनको अपनी बहन के पति के रूप में, सहेली के पति के रूप में देख रहे हैं। सब कंस के यहाँ जब भगवान कृष्ण गए मथुरा में, सब अलग अलग रूपों में भगवान को देख रहे हैं। कोई मित्र समझ रहा है, कोई शत्रु समझ रहा है, कोई दोस्त समझ रहा है, कोई सखा समझ रहा है, कोई बेटा समझ रहा है। भगवान तो नारायण ही थे ना, केवल एक ही थे ना। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखाती है तैसी। जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखा प्रभु तैसी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दयाल बिरधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहने का मतलब परमात्मा सिर्फ एक है। भगवान सिर्फ वहां पर राम ही गए थे, लेकिन सब लोगों ने अलग अलग रूपों में उनका दर्शन किया है। मथुरा में कृष्ण ही गए थे, कंस ने शत्रु समझा, श्री दामा मधुमंगल ने मित्र समझा, कुछ ने भगवान समझा, कुछ ने अपना पुत्र समझा। उद्धव आदि जो थे सब उनको अपना पुत्र समझे। तो जिनकी जैसी भावना उनको ऐसे भगवान दिखे। तो आपकी जैसी भावना, आपको अगर कृष्ण दिखते हैं तो कृष्ण को भजो, राम दिखते हैं राम को भजो, दुर्गा दिखते हैं दुर्गा को भजो। पर भजना तो केवल एक ही तत्व को है, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। हाँ, जैसे मान लीजिए हम ऐसे समझ लें ये संसार है, समय से दिन हो रहा है, समय से रात हो रहा है, समय से सब कुछ यदि हो रहा है, तो परमात्मा इसको कोई ना कोई तो मैनेजमेंट कर रहा है। गाड़ी बहुत अच्छी बन के खड़ी है, कोई ड्राइवर चलाएगा तभी चल पाएगा, बिना चलाए नहीं चल पाएगा। समय से 3-4 महीने बारिश, 3-4 महीने ठंडी, फिर 3-4 महीने गर्मी, समय से ऋतुओं का परिवर्तन, समय से सब कुछ हो रहा है। तो कोई तो इसको देख रहा है, संभाल रहा है, कोई तो इसको चला रहा है। अब वह कौन है? दुर्गा है कि राम है कि कृष्ण है कि ब्रह्म है कि परम ब्रह्म है, नारायण जाने। परम तो कोई ना कोई तत्व तो है। तो उस परम तत्व को हम भगवान श्री कृष्ण ही मान लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समझ में आ गया बात बराबर? अब अच्छा, नारायण को जाने कैसे?
तो श्री रामचरितमानस में भी इसमें भी आगे आएगा, बताया जाएगा भागवत के माध्यम से भी। बाकी नवधा भक्ति के माध्यम से आप भगवान को जान सकते हैं। भगवान मिलेंगे कहाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ईश्वर सब जगह समान रूप में है, बस हमारे अंदर प्रेम और भाव होना चाहिए जिससे कि हम ईश्वर को प्रकट कर सकें। प्रहलाद के अंदर भाव था तभी तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। अगर हमारे अंदर भाव अच्छा है तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान यहाँ भी प्रकट हो सकते हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है ये तो पूछिए ही नहीं, कण कण अणु अणु सब जगह। भगवान को जैसे मर्जी है वैसे भजो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जिस देश में, भेष में, जिस भेष में रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। प्यारे भक्तों, नारायण को बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, आप जैसे भी जिस अवस्था में जैसे भी भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। ईश्वर को हर समय हर निश याद करना चाहिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा को हमेशा स्मरण करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, देवर्षि नारद अपनी वीणा का गोविंद के गुणानुवाद का गाते हुए हर समय गोविंद का गुणानुवाद गाते रहते हैं। एक बार नारद जी गोविंद का गुणार गाते हुए देवर्षि नारद कहां पर आकर पहुंचे? पराशर नंदन श्री वेद व्यास जी महाराज के सामने आए। व्यास जी महाराज के सामने जब प्रकट हो गए, देवर्षि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी खड़े होकर के साष्टांग खड़े हुए और पूजयामास विधिवन नारदम सुरपूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी ने पाद अर्घ आचमनी के द्वारा उनका विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन करने के पश्चात जब आदर पूर्वक आसन पर बैठाए तो नारद जी मुस्कुराए और बोले, पराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। हे पराशर नंदन, पराशर ऋषि की संतान से जो हुए वह सब पराशर ऋषि कहलाए, पराशर नंदन कहलाए। पराशर तो व्यास को पराशर कहकर संबोधित कर रहे हैं। पराशर जी, आपका मुख मलिन है, सा क्यों दिख रहा है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित चल रहे हैं, धर्म कर्म में कोई परेशानी तो नहीं है, आपका मुख मलिन क्यों है? आज वेद व्यास जी का मुख मलिन है। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों को बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आपने जो भी कुछ पूछा वह सब ठीक चल रहा है, धर्म कर्म सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पूजा पाठ में, संध्या वंदन नित्य वंदन में कोई बाधा नहीं है। मैंने जीवों के कल्याणार्थ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, बड़े बड़े पुराणों को लिख डाला, बड़े बड़े शास्त्रों को लिख डाला, पर मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ा। अभी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, हमारा मन असंतुष्ट है, इतना सब लिखने पढ़ने के बाद भी।
और वह क्यों नहीं है, ये कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं। व्यास जी ने नारद जी से कहा। नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलो राधे 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 राधे। आप लोग इतना तेज बोल रहे हैं कि हम नहीं सुन पा रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पंडाल के अंदर आवाज है, बाहर जानी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा और बोल दीजिए, शांतिपुरम पहुंच जाएगा। बोलिए राधे राधे। अब जब व्यास नंदन व्यास जी का मुख मलिन था, नारद जी ने प्रश्न किया। श्री नारद उवाच। अब यहां पर आया श्री नारद उवाच। अब नारद जी बोले। इसके पहले देवर्षि नारद था, अब श्री नारद उवाच। अब नारद जी बोल रहे हैं। श्री नारद उवाच क्यों आए? आप कभी श्रीमद् भागवत की मूल पाठपति में ध्यान दीजिए। इस प्रकार इस प्रकरण में पहले केवल नारद उवाच लिखा है, लेकिन अब लिख रहे हैं श्री नारद। अब श्री शब्द आ गया, श्री अब लगाई, पहले नहीं, क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे। पर अब कौन बोल रहा है? बोल तो नारद जी रहे हैं, पर प्रेरणा स्रोत कौन है? परमात्मा। बोल नारद जी रहे, प्रेरणा स्रोत वो परमात्मा है। व्यास जी का मार्गदर्शन करने के लिए नारद जी के भीतर से परमात्मा बोल रहे हैं, इसलिए श्री नारद उवाच ऐसा पाठ देखने में आता है। क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी के संदेह को दूर कर रहे हैं, व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं। भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम, भागवत ने भगवान ने जो कहा। भगवान ने ही ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठकर व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठकर सुखदेव जी को कहा, फिर सुखदेव जी के भीतर बैठकर को भगवान ने परीक्षित को कहा। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, पर वक्ता के भीतर से बुलाने वाला तो अगर कोई है तो वह सिर्फ परमात्मा है। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं मंच पे बैठ के कुछ बोल सकूं। इसलिए हे प्यारे भक्तों, मंच पे कोई बैठा हो, मंच पे व्यास गद्दी के रूप में व्यास सीट पे व्यासपीठ पे जो भी बैठा वक्ता हो, वो कभी नहीं बोल सकता। बोलने का सामर्थ्य वो परमात्मा देता है। परमात्मा वही बुलवाता है जो सबके हित की बातें हैं। यहां पर नारद जी उपदेश दे रहे हैं, पर नारद जी नहीं बोल रहे हैं, बोल तो वो परमात्मा रहा है। सुखदेव जी के भीतर भी वही परमात्मा राजा परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं, राजा परीक्षित को संतुष्ट कर रहे हैं। मेरी क्या औकात, मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है, सब नारायण की कृपा है। मैं कोई कार्य करता हूं ना, पहले बिहारी जी के यहां जाता हूं,
कोई भी कार्य करूंगा, अगर कोई बड़ा कार्य है तो मैं पहले बिहारी जी के यहाँ जाता हूँ। यज्ञ था ना, मैंने पहले कार्ड ले जाके बिहारी जी को दिया और हमने कहा नारायण इसको आप पूरा करिए, हमारे बस की बात नहीं है। मन में काफी समय से था कि मुझे यज्ञ करना है, कराना है आप सबके सहयोग के माध्यम से, लेकिन मेरे अंदर सामर्थ्य करा लेता सवाल ही नहीं था। मैं गया, कार्ड लिया और सर्वप्रथम बिहारी जी को कार्ड दिया कि हे बिहारी जी, अब ये कमान समारोह आपकी इच्छा जैसे ही हो इसको आप पूरा करो। हम तो बिहारी जी से आग्रह करके चले आए और आते ही बिहारी जी से कहते हैं भगवान अब आप जैसे हो वैसे बुलाइए। हम तो नहीं बोल पाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए वक्ता जो होता है वह भगवत स्वरूप ही होता है। इसलिए अब नारद जी के भीतर से भगवान बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत कुछ चमत्कार दिखाए, कहीं कहीं पर तो आपने ऐसी व्यास मिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि समझने में ही नहीं आई, चकरा गए, चक्कर खा गए। नारद जी बोले व्यास जी हम हंस मोती चुराते हैं कौवा के साथ, हंस थोड़े ही घूमेंगे, हंस मोती चुराते लेकिन कौवा के साथ नहीं घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा वैशिष्ट तो दिखाया, पर जब तक गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाओगे, नैष्कर्म में भगवान की प्रीति न हो तो वह निष्काम कर्म भी कोई शोभा नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस ज्ञान का कोई शोभा नहीं है जो गोविंद से जुड़ा हुआ ना हो। इसलिए व्यास जी महाराज जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करेंगे, गायन नहीं करेंगे, तब तक ना तो आपको चैन मिलेगा और ना संतुष्टि, ना तुम्हारी उन पूर्ण कृतियों में भक्तों को इतना आनंद ही मिलेगा। व्यास जी महाराज मुझे देखो। नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज अब मुझे ही देखो। अहम पुरातीति भवे भवम मुने दासास्तु काश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रवेदि निर्विक्षताम्। हे व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों की भक्ति में बड़ी श्रद्धा रखती थी। जब मैंने होश संभाला तो मां के साथ जाता था और मां संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। एक बार की बात है, कुछ संत चातुर्मास करने के लिए हमारे जिस क्षेत्र में थे वहां पर आए। हमारी माँ उनकी सेवा करती थी, मैं भी जंगल से जाकर के समझा बिन करके लाता था। उन संतों की खूब सेवा किया करता था माँ के साथ में। अब धीरे धीरे मेरा मन उन परमात्मा के मन में रमने लगा और जब संत चातुर्मास पूरा हुआ जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। मेरी माँ ने मुझे रोक दिया। कोई माँ ऐसी होगी जो चाहे उसका पुत्र संत बन जाए, है क्या? कोई चाहती हैं आप? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलो राधे 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 राधे। वाह, ऐसे भी भक्त हैं जिनके यहाँ जिनका बच्चा संत बन जाता है ना, उसके 7 कुल तर जाते हैं। लेकिन उस दासी पुत्र के केवल एक ही पुत्र थे। किसी को अगर इकलौता संतान हो, अगर वो संत बने तो कोई माँ बनने देगी क्या? 2-4 हो तो शायद हो सकता है एक आध बन जाए, कोई बात नहीं। कोई इकलौता संतान को संत बनने देंगी क्या? सवाल ही नहीं है। अब नारद जी संतों के साथ जाना चाहा, माँ ने रोक दिया। माँ ने जब रोक दिया
तो नारद जी नहीं गए, संतों से आग्रह किए। संत जिस ओर गए थे वो देखे थे, जानते थे। संतों ने कहा बेटा जब तुम्हारी माँ मर जाएंगी, तुम्हारी माँ नहीं रहेंगी, तब तुम आना। और अब विडंबना यह हुई, नारद जी मनन करने लगे कि हे भगवान हमारी माँ कितनी जल्दी मरे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कि संसार से छुट्टी मिले, हम भी जाएं जंगल में, राम राम भजें, भगवान को भजें। कोई बेटा ऐसा चाहेगा क्या? लेकिन जो दासी पुत्र हैं उन्होंने ऐसा चाहा कि माताजी जब पधार जाएं तो हमारे पास आ जाना, तब तक मां की सेवा करो। मंत्र दे दिए, बैठ के भजन करूं। नारद जी कहते हैं व्यास जी जानता था कि मेरी मां मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए अब नारद जी मनन करने लगे। ठाकुर जी की कृपा हुई। एक दिन सायंकाल का वक्त था, गैया दोने मैया गई और एक सर्प आया, मैया को काट लिया और माँ गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब मैया जब गोविंदाय नमो नमः हो गई, नारद जी एकदम गदगद हो गए और थोड़ा सा दिखावा के लिए लोगों के सामने मुंह लटका लिया, आंसू बहाए। क्योंकि यदि ऊपर से खुश होते तो संसार के लोग खूब गाली देते कि मैया के मरने पर बहुत खुशी है। तो भगवान का परम अनुग्रह, अनुग्राहम मन्यमान प्रतिष्ठाम दिशमुत्तराम। भगवान का परम अनुग्रह मानकर मां का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जिधर वह संत लोग गए थे। अब महात्मा तो कब के गए थे बेचारे, कहाँ पहुंच गए, कहाँ ढूंढता, ढूंढ ढूंढ के परेशान, महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गए, एक सरोवर दिखा, सरोवर में स्नान किया, प्यास बुझाई, पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो वृक्ष की शीतल छाया के नीचे जाके मैं बैठ गया, थोड़ा आराम कर लूं। आसन जमा कर आंख बंद कर वही मंत्र को जप रहा था जो ऋषियों ने दिया था। थोड़ी देर ध्यान करूं, भजन करूं, फिर आगे चलूं। परंतु ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि जैसे ही माला लेकर भजन करने कर रहे थे, धीरे से भगवान की सांवली सी सूरत उनको झलक दिखी। ओहो, बोले सांवले सरकार की जय हो। हृदय में प्रकट हो गई। और हे व्यास जी, मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी देखी, आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, आनंद का पारावार नहीं रहा। ये नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं अपनी पूर्व जन्म की कहानी, कथा, कि अब साधना सफल हो गई, मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उस आनंद के सागर में मैं डूब गया। लगा रहा था कि तत्क्षण वह छवि गायब हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब मेरे को बड़ी घबराहट हुई। किसी को कुछ दुर्लभ चीज मिल जाए और उसके बाद तुरंत खो जाए तो बेचैनी घबराहट तो होगी ना। तो नारद जी को बड़ी घबराहट हुई कि अचानक भगवान कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। फिर दोबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब मेरी विरह वेदना को इतनी प्रबल हो गई, इतनी प्रबल हो गई, रोने लगा, छाती पीटने लगा, चिल्लाने लगा, प्रभु क्या हो गया, मुझसे कौन सा दोष बन गया। इतनी सुंदर छवि का दर्शन कराते कराते आप कहां भाग गए। गगन मंडल आकाशवाणी हो गई, अरे वत्स
अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे होगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनाधिकारी हो, इस प्रकार साधना करो कि फिर तुम्हें हम मिलेंगे। मैं बोला महाराज जब मैं परिपक्व नहीं था तो मुझे अपनी दर्शन क्यों दिए? तो भगवान ने कहा दर्शन इसलिए दिया ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि भगवान हैं। नहीं इतने दिन से संत लोग ऐसे घूम रहे हैं और संत ने हमें माला दी, हम इतने दिन से मंत्र को जप रहे हैं और जपने का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। होता है ना कभी कभी लोग पूजा इतना करते हैं, इतना पूजा करते हैं, फिर भी उनको दुख मिलता है। अच्छा कुछ लोग के मन में प्रश्न आता है कि महाराज अरे हमारे पड़ोसी हैं ना, दिन रात इतने दुष्कर्म करते हैं और आज देखिए 2-2 फ्लैट 2-2 बंगला उनके पास है, और महाराज हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमें बहुत दुख है। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों जानते हैं आप लोग ऐसा क्यों होता है? कि जो धर्म कर रहा है वह धन उसके पास नहीं है, और जो अधर्म कर रहा है इस कलिकाल में उसके पास खूब धन भरा हुआ है। ऐसा है कि नहीं? क्यों जानना चाहेंगे? जब हम धर्म करते हैं, जब धर्म करने लगते हैं तो हमारे भगवान पूर्व जन्म के किए हुए पापों को हमारे प्रारब्ध के रूप में छोड़ देते हैं कि यह धर्म करेगा, इसका जितना पूर्व जन्म का पाप है प्रारब्ध के अनुसार कट जाएगा। जो अधर्म करने लगता है भगवान उसके पूर्व जन्म के किए हुए धर्म के प्रारब्ध को छोड़ देते हैं ताकि ये अधर्म करे और इसका पाप और बढ़ जाए, और जब इसका पाप बढ़ जाएगा तभी जाके इसका सर्वनाश होगा। भगवान अगर किसी को दुख देना पूजा करने के बाद ना सोच लेना कि परमात्मा ने मेरा किसी जन्म का पाप भेज दिया है इस धर्म के माध्यम से काटने के लिए। कंस देवकी के पुत्र को मारना चाहता था, आकाशवाणी हुई 8वां लाल तेरा काल होगा, तो वसुदेव ने लाके पहले लाल को दे दिया, कंस को कहा लो मार दो। कंस ने कहा नहीं मारूंगा, इसका 8वां लाल मेरा काल है, इसे ले जाओ। और जैसे ही लेकर के गए नारद जी आ गए, कमल की फूल दे दिए 8 पंखड़ी वाला, इसको गिनो। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8वां कौन है, पहला कौन सा है? कंस को फिर ज्ञान हो गया। नारद जी आ गए ना, क्यों आ गए? क्योंकि जब तक यह पाप नहीं करेगा, पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। और जब यह पाप गड़ेगा, पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान का प्रागट्य होगा इसका सर्वनाश करने के लिए। इसीलिए जो अधर्म करता है बड़ा होता है, और जब गिरता है ना तो जैसे खजूर का पेड़ होता है ना, ऐसे गिर जाता है, पता नहीं लगता। उदाहरण कई हैं लेकिन व्यास मंच से नहीं बोलूंगा, सबको पता है। इसीलिए कभी हताश मत होना मेरे प्यारे भक्तों, मेरी माताओं बहनों। अगर धर्म करिए और आपको धर्म के बजाय आपको दुख मिले तो सोच लेना प्रारब्ध में। कभी कभी ऐसा होता है, दर्शन करने जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कहते अरे क्या बताएं भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, दर्शन करने जा रहे थे ऐसा नहीं हुआ, आपके प्रारब्ध के अनुसार ऐसा हुआ है। देवता कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। भगवान तो सिर्फ कारण बनाते हैं। मृत्यु कभी कारण बनता है क्या किसी का? मृत्यु का हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बुखार आ गया, डेंगू हो गया, कोई कहता नहीं भैया ऐसे लेटे लेटे चल पड़े। होगा कोई बिरला एकाध कोई होगा, हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ ऐसे गए थे गंगा स्नान करने। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, यही आपके लाल गोपालगंज की घटना है। 3 उनके पुत्र थे, 3 पुत्र थे,
पुत्र आपस में लड़ाई करते थे, पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग मेरे मिट्टी को हाथ नहीं लगा पाओगे, दर्शन नहीं करने पाओगे, कंधा नहीं देने दूंगा मैं। भगवान के सच्चे भक्त थे, चले गए सूरत कमाने। और यहां उन्होंने अपनी पत्नी से कहा चलो गंगा स्नान करते हैं। सिंगबेरपुर के आगे बढ़िए, गौ घाट है, वहीं पर गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करने गए, अपनी पत्नी से बोले अब तुम घर जाओ। बोले आप कहें मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं जा रहा हूं। अरे एकदम सच्ची कहानी बता रहा हूं, आज के 10 साल पहले की बात है, आंखों देखा हाल। कहे नहीं घर जाओ, मैं जा रहा हूं। कहे कहां जा? कहे नहीं, दक्षिण तरफ श्री राधे दक्षिण तरफ पैर करके गंगा जी में लेट गए। और लेट गए, थोड़ी देर बाद उनका जो शव था ऐसे तैरने लगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पुत्रों से बोल दिए थे कंधे पे नहीं जाऊंगा, गंगा जी किनारे गए और दक्षिण तरफ पैर किए, गोविंदाय नमो नमः हो गए। वहां से गांव के लोग लड़के थे, सब उनकी शव को लेकर के घर पे आए। घर पे आए उनका संस्कार करने के लिए। पुत्र लोग को संदेश गया, वो लोग गुजरात से चल दिए। गुजरात से आ गए और आकर के उसी क्षेत्र में 20 किलोमीटर में भटक रहे हैं, रास्ता नहीं पा रहे। जैसे ही उनके भाई के लड़के ने आग लगाई, दाह संस्कार हुआ, आग लगा दिया, वैसे वो लोग 20 मिनट के अंदर उस स्थान पर पहुंच गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे भी लोग हैं संसार में। परमात्मा हमारे साथ कुछ करता है ना, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार। ये आज यहाँ पे यज्ञ हो रहा है ना, निश्चित था कभी न कभी कि यहाँ पे यज्ञ होगा। किसके द्वारा होगा, कैसे होगा, कौन कौन आएंगे, सब निश्चित है। आपके घर पे कोई अनजान आ जाए, अगर पानी पिया ना, निश्चित है पूर्व जन्म का कुछ है, या किसने जल पिया है। कुछ चीज अनिश्चित नहीं, हर चीज निश्चित है। व्यक्ति जन्म मरण यश विद्या जस अपजस 6 चीजें लेके पैदा होता है। तो वही नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया। और इधर भगवान रूप दिखा करके जब गायब हो गए, तो नारद जी को आकाशवाणी के माध्यम से जब पता चल गया, और फिर नारद जी ने अपना चिंतन शुरू किया, भगवान का भजन करना उन्होंने प्रारंभ रखा, बंद नहीं किया। कितना भी दुख आ जाए ना, भगवान का भजन करते रहो। अगर वही दुख दिए हैं तो वही सुख दें। जब वो दिन नहीं रहा तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। जब अगर सुख के दिन नहीं रहे, चले गए, बीत गए, तो ये दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी बीत जाएंगे। बस उस समय थोड़ा सा अपने आप को संभालो। जाको दुख दारुण दीना ताकि मति पहिले हर लीना। भगवान जिसको दुख देते हैं ना, उसकी बुद्धि विवेक को खत्म कर देते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बताते हुए कहते हैं, यहाँ नारद जी और व्यास जी का वार्तालाप चल रहा था। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उसी वचन पर मुझे विश्वास हो गया और मैं जम गया। उसी वृक्ष के छांव में आंख बंद करके बैठ गया। जो छटा मुझे दिखी थी, उसी छटा के आनंद में मैं डूबा रहा, चिंतन करता रहा। कुछ दिनों बाद महाप्रलय हुआ, समुद्र में अपनी सीमाओं को लांघ दिया। देखते देखते सारा संसार जल मग्न हो गया। देखते देखते सारा संसार जल मग्न हो गया। उस दासी पुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा किया गया। जब सृष्टि विलीन हो गई, दोबारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो वही दासी पुत्र इस बार ब्रह्मा का पुत्र नारद बन। बोले देवर्षि नारद भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज कहाँ दासी पुत्र नारद और कहाँ ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये उन संतों के सानिध्य में भगवत सत्संग का ही चमत्कार है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की विवेक नहीं होता है।
और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होगी तभी संत मिलेंगे, और जब संत मिलेंगे सत्संग करेंगे, जब सत्संग करेंगे तो आपको विवेक हो जाएगा। लेकिन जब नारायण की कृपा होगी तब, बिना नारायण की कृपा के कुछ संभव ही नहीं है। परमात्मा सारी व्यवस्था बना के देता है। जब बालक पैदा होता है उससे कोई दांत रहता है क्या? माँ के स्तनों में दूध का प्रवाह हो जाता है, जितना मन कहे उतना पियो। जैसे बालक को दांत आता है, दूध अपने आप बंद हो जाता है। क्या है? जवान हुआ, खाने योग्य हो गया, दूध के दांत गिर जाते, बढ़िया कठोर दांत आ जाते, बढ़िया खूब फोरो खाओ। वृद्धा हो गया, जठराग्नि प्रबल हो गई, अब भोजन पचेगा नहीं, दांत गिरा दिए, मसूड़े बचे, मतलब लब लिक्विड पियो, रस पियो, शरबत पियो। परमात्मा की यह सब क्या है? यह सब परमात्मा की व्यवस्था है। जब दांत न थे, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अब भी दे हैं। जब दांत न दिए तो को तब दूध दियो, अब दांत भी दिए हैं, अब दांत भी दिए हैं, तो अब क्या कर रहे हैं? जल में थल में, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत तो तेहु लिहो हैं। जल में थल में पक्षी में सबकी सुध लेते हैं तो तुम्हारी भी सुध ही लेंगे। किसको देते हैं भगवान? जन को देत, जन को देते, अजान को देत, जहान को देते हैं तो को भी दे हैं। जन को देते, जहान को देते, अजान को देते हैं तो को भी दे हैं। सबको दे रहे हैं, तुमको भी देंगे। लेकिन क्या होना चाहिए? कब देंगे? कैसे देंगे? क्या होना चाहिए? कैसे देंगे? ईश्वर के ऊपर विश्वास। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कुछ हाथ न आई है। ईश्वर के ऊपर अगर विश्वास है, भरोसा है, तो ईश्वर सबको देते हैं, तुमको भी देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब नारद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा ही है जो मेरे ऊपर हुई। कब कैसे हुई? संतों के आशीर्वाद से। कल गुरु की महिमा आप लोगों को बताए थे। संतों की कृपा से ही सब कुछ सुलभ है। संत सही मिल जाएगा ना, आपको पार लगा देगा। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए कि मैं अपने प्रभु के गुण गणों का गान करते हुए उनका भजना अनुरागी बन गया और उन्हीं के गुणों का गान करते हुए नाचने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए सब जगह भ्रमण करने लगे। हे व्यास जी महाराज, मैं उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूं, इसलिए अब आपसे निवेदन है आप भी गोविंद के गुणानुवाद को गाइए। आपको कितना आनंद मिलेगा, आपकी वाणी में भक्तों का कितना परम सुख प्राप्त होगा। प्रदेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, गोविंद के गुणानुवाद का संकेत भर दिया। अब तुम विस्तार से इसका वर्णन करो। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी को तुरंत वहां से उठे और आकर के सरस्वती नदी में स्नान करके शम्याप्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठ गए। हृदय में भगवान की भागीरथी प्रकट होने लगी। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे बोले गणेश भगवान की जय हो। भगवत प्रेम में डूबे हुए वेद व्यास महाराज ने ये पावन परमहंसों की संहिता प्रकट कर दी। 18,000 श्लोकों का ये दिव्य संहिता तैयार कर दिया। अब इसे किसे देना चाहिए? किसी परम हंस को। परम हंसों की संहिता है तो इसे किसी न किसी परम हंस को ही देना चाहिए, सुनाना चाहिए, सुनाया जाए। ध्यान करते ही उनको अपना बेटा याद आ गया, जो कि परमहंस है, जो पैदा होते ही जंगल में चल दिए। जन्म लेते ही वाज्रक हो गया। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा, पर वह तो न जाने किस जगह पर है, कहाँ है, कैसे बैठा है, मुझे कुछ नहीं पता है। उन्होंने क्या किया, वेद व्यास ने भागवत के 18,000 श्लोकों में से कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटा दिए और रटा करके कहे जा करके घूम घूम करके इन श्लोकों का गायन करो। गाओगे जहाँ कहीं भी होंगे, परमहंस सुखदेव जी महाराज वह सुनेंगे तो उनके कानों में जब जाएगा, भगवत की इच्छा होगी तो वह फिर आएंगे। अब शिष्यों को श्लोक बता दिए। शिष्य लोग भगवान का उस श्लोक को गाते हैं जहां पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में श्री सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे हैं। अचानक उनके कानों में भागवत का श्लोक टकराया, जो कोई गुनगुनाता हुआ गाता जा रहा था। वरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणोर्धरसुधया पुर्यान् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। इस श्लोक को वेद व्यास के शिष्य ने गाया। अब यह श्लोक शुकदेव जी महाराज के कानों में पड़ा कि भगवान मोर पंख धारण किए हैं, दिव्य पीतांबर ओढ़े हैं, बंसी बजा रहे हैं,
गाय चराते हुए ग्वालों में अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। उस मोर गुणवंशी वालों का दर्शन हम भी करेंगे। इतने में उनकी समाधि खुल गई। अब ये हुआ कि अब उस मोर मुकुट वाले का दर्शन हम भी करेंगे। सुखदेव जी महाराज के मन में आया, अब जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वह आवश्यक नहीं है उतना ही सरल भी हो। जो इतना सुंदर है, मधुर है, लेकिन इतना सरल हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। उनके मन में पुनः ये बात आ गई। चित्र तो अच्छा है, जो श्लोक सुने, कहीं उसके अंदर कठोरता हो सकता है रूप से सुंदर हो पर अंदर जो है विष ही विष भरा हो। कभी कभी होता है ना, जिसका चित्र ज्यादा सुंदर होता है ना, उसका चरित्र नहीं सुंदर होता, और जिसका चरित्र सुंदर होता है उसका चित्र नहीं सुंदर होता है। तो वही सोचे कि हो सकता है चित्र तो सुंदर है पर चरित्र ना सुंदर हो। अर्थात जो भगवान इतने सुंदर हैं उनके अंदर सरलता ना हो, तब तक एक दूसरा श्लोक गुनगुना दिए। अहो वकीयम मस्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदप्य साधवी लेभे गतिम धात्र युचिता तनो ततोयम ततोन्यम काम वा दयालुं शरणं ब्रजेम। लेभे गतिम धात्र युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्य हुआ सुखदेव जी महाराज का। बकी नाम पूतना, अहो वकीयम, अहो बकीयम, बकी माने पूतना, बकासुर की भगनी बकी, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान गोविंद को अपने स्तन को पिलाने आई है। भगवान ने उसको भी परमधाम मोक्ष को दे दिया। अब जब यह श्लोक सुने तब तो सुखदेव जी महाराज अब एकदम उठ के खड़े हो गए, और भले बुरे जैसे भी हो पर वह काम तो हमारी माँ का किया है, स्तनपान किया कराया है, इसीलिए भगवान ने उसको अधोगति नहीं दी, सदगति दी। जब इतनी अच्छाई सुखदेव जी महाराज के कानों में पहुंची, तुरंत खड़े होकर पहुंचे, भागे आए, भैया भैया मुझे और श्लोक सुनाओ और बताओ। के भैया मुझे जितना बताया गया तो मैं बता दिया, बाकी अगर और आपको जानना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोक तैयार किया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से हरि का अर्थ हरण करने वाला उस हरि ने इनका चित्त भी आज हरण कर लिया। हरि माने हरण करने वाला, तो आज भगवान हरि ने सुखदेव जी महाराज के चित्त को, जो अभी तक निर्गुण सत्ता की ब्रह्म में बैठे थे, अब उनके चित्त को हरण कर लिए। जैसे चुंबक की तरह चित्त चोर माधव के चरणों में सुखदेव जी महाराज का चिपक गया, खिंचे चले आए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों गोविंद के गुणानुवाद इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खिंच जाए। चुंबक की शक्ति इतनी अधिक होती है कि लोहा उतनी ही शीघ्रते खिंचा चला आएगा। जितनी चुंबक में शक्ति होगी उतना तेज लोहा खिंच कुछ के पास आ जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। और यदि लोहा में थोड़ा बहुत गंदगी लगी होगी तो उतना अच्छा चुंबक नहीं खींच पाएगा। सुखदेव जी कैसे हैं? वो तो परम, उनके अंदर कोई गंदगी है क्या?
वो तो परम शुद्ध हैं। तो जब परम शुद्ध होगा जो एकदम, तो उसको उस लोहे को चिपकने में कितना देर लगेगा। तो सुखदेव जी महाराज आज खिंचे हुए चले आते हैं। सुखदेव जी का चित्त जो परम विशुद्ध है, इसलिए आज वह खिंच गया, चिपक गया, अपने आप को रोक न सके, निर्गंध थे, सारी ग्रंथियां खुल गई। और अज्ञान की जो ग्रंथियां होती हैं, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो हैं अज्ञान की ग्रंथियां हैं। सारी ग्रंथियां खुल गई, अज्ञान की भी ग्रंथियां होती हैं, वह सब जब खुल गई, जिनके जीवन में से अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाती हैं, प्यारे भक्तों, उसे जिनकी ग्रंथियां खुल चुकी होती हैं ना, बहुत से विरक्त कुछ ना कुछ संग्रह की चाबी बांध कर रखते हैं। बहुत ऐसे विरक्त हैं, संत विरक्त हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास संग्रह जरूर रहता है, चाहे थोड़ा बहुत ही पर रहता जरूर है। लेकिन सुखदेव जी महाराज के पास तो संग्रह नाम का कोई चीज ही नहीं, शरीर पे वस्त्र ही नहीं है, तो संग्रह कहां से करेंगे। संग्रह नाम का कोई चीज ही नहीं है। पर और तो और कोपीन, लोग कोपीन की कोपीन पहनते हैं ना, तो उसमें भी ग्रंथि लगा लेते हैं, लेकिन उनके शरीर में तो कोपीन नाम की भी ग्रंथि नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। इतने तन पर लंगोटी भी नहीं, संग्रह की कोई ग्रंथि नहीं, शिखा सूत्र भी नहीं, शिखा सूत्र की भी ग्रंथि नहीं है। शिखा की ग्रंथि और सूत्र में भी ब्रह्मगांठ होती है। सारी ग्रंथियों से रहित हरि के गुणानुवादों ने ऐसे विशुद्ध आत्मा सुखदेव जी के उस पावन चित्त को खींच लिया है। बोले मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो। वेद व्यास जी के पास शुकाचार्य जी आते हैं, चरणों में नमन किया, गुरुदेव क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा। अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता से प्रमित हो उठे। वेद व्यास महाराज वहां जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था, पुत्र चले आओ चले आओ चले आओ, वह पुत्र नहीं आया। लेकिन हमारे गोविंद के गुणानुवादों का चमत्कार देखिए, आज वह पुत्र गोविंद के गुणानुवादों से खिंचा हुआ अपने आप चला आया। बोले भक्तवत्सल भगवान की ऐसे हमारे गोविंद के गुणानुवाद हैं। तो भागवत की श्लोक, भागवत संहिता प्रदान की और मधुर मधुर भागवत के श्लोक वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाए। सुखदेव जी दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, पर आज से क्या हो गए, श्री परम हंस। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परनिष्ठ था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते वाले नहीं थे। वह 7 दिन तक लगातार राजा परीक्षित को इस परम संहिता श्रीमद् भागवत को बैठा करके सुखताल में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया। अब सूत जी महाराज से महाराज परीक्षित का चरित्र ऋषियों ने पूछा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, महाभारत युद्ध जब सभी कौरव मारे गए और पांडवों की विजयश्री प्राप्त हुई, अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन हुआ, जंघा टूट गया। मूर्छावस्था में दुर्योधन छोड़कर पांडव अपने शिविर पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा दुर्योधन के परम मित्र थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सौ बिखरे पड़े थे, हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे थे। कई गीध आकाश में दृष्टि डाले मंडरा रहे थे, वहीं पर जाकर बैठ जाते जहां पर दुर्योधन गिरा हुआ था चेत अवस्था में। अब मृतदेह समझकर गिद्ध उसको नोचते, घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहे थे।
ये दुर्दशा अश्वत्थामा से नहीं देखी गई। दुर्योधन के पास आए, बोले मित्र तुम्हारा यह वैभव देखा, यह दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा मित्र क्या बताऊं, मुझे तो दुख इस बात का है, हम तो 100 थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडव 5 थे, 5 के 5 हैं, कोई नहीं मारा गया। यदि तुम आए, अश्वत्थामा ने कहा यदि तुम्हारी अंतिम इच्छा यह है तो ठीक है, तुम एक बात कर रहे, ये एक बात कह रहे हो। बोलो राधे राधे, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो तुम एक की बात कर रहे हो तो मैं 5 का सिर काट के लाऊंगा, तुम तो एक की बात कर रहे हो। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। काग उलुक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे, उतने में उल्लू ने उन पर हमला बोल दिया। इसको कहते हैं काग उलुग न्याय। तो पांडव लोग जीत करके गए, अपने शिविर में आराम कर रहे थे। भगवान कृष्ण सो अंतर्यामी हैं, सब जान रहे हैं, उनको सब आभास हो गया। उन्होंने 5 पांडवों को वहां से लेकर के घूमने चल दिए, और पांडव जहां पर विश्राम करे उसी जगह कर पांडव के 5 पुत्र आकर के लेट। अब रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गए कि मैं सफल हो गया, 5 का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन देखो देखो, एक मांग रहे थे, मैं तो 5 का सिर लेके आ गया। बोलो राधे 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 राधे। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, और जब गौर से देखा तो पांडव नहीं अपितु पांडव पुत्र थे। अब दुर्योधन और दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तुमने तो मेरे कुल में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इन्हें मारकर तूने तो पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इसमें इनसे मेरा कोई बैर नहीं था। दुर्योधन का भी प्रताड़ना, इतनी प्रताड़ना, इतनी अंतः ग्लानि हुई, इतना वो हुआ कि अंतो गत्वा उनका भी प्राणांत हो गया। बोलो गो राधे राधे, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा समझ गया कि अब 5 पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, 5 पांडव अब हमें नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चित्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वस्य कलाकुलाक्षी तां संतवोयना किरीटमाली। द्रौपदी कि इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी तुम दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने ऐसा दुष्कर्म किया है उसको मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसका मैं प्राण लूंगा। बोलो राधे 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 राधे। अब अश्वत्थामा का अर्जुन ने पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि अब नहीं बचूंगा। जब जान ही लिया कि अब अर्जुन हमें नहीं छोड़ेगा तो वह घबराते हुए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। घबरा करके समझ लिया कि अर्जुन हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ने गांडी उठाया है, प्रतिज्ञा कर लिया है। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले अर्जुन तुरंत शांत हो जाओ। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र को के प्रभाव को शांत किया और छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांधकर रथ में लादकर द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं इसे बांध क्यों रहे हो, मृत्युदंड दे दो, आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई नहीं मारता, इसने सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित। धर्मवेता पुरुष स्त्री को, बालक को, मत वाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते, न मारना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना पागल, रास्ते में टहरते रहते हैं तो उनको लोग मारने लगते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बालक को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला तो मैं नहीं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया इसलिए वहीं मारूंगा। द्रौपदी के सामने पशुओं की तरह रस्सी में बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने जब खड़ा किए तो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी। तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियों को द्रौपदी ने खोलना प्रारंभ कर दिया। मुंचताम मुंचतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण देवता हैं और केवल ब्राह्मण ही नहीं अपितु तो आपके गुरुदेव के पुत्र भी हैं, इसलिए यह गुरु के समान वंदनीय हैं और आपने इन्हें बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के सिखाए हुए विद्या को, गुरुदेव के वचनों को। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः। अर्जुन बोले हे देवी मैं कुछ नहीं भूला, क्या तुम भूल गई? किसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है? तो द्रौपदी ने कहा ठीक है इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा, हमें तो दुख तो हुआ है, लेकिन ये भी किसी का पुत्र है। माम रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत सारतारो दिम्यश्रुमुखी मुहु। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के वचन उचित लगे कि जितना पीड़ा मुझे हो रहा है इतना पीड़ा इनकी मां को भी होगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। भीमसेन की आंखें एकदम टेढ़ी लाल हो गई गुस्से से, गदा संभालने लगे। मौका भर दो फिर देखो, तुम सब छोड़ दोगे फिर भी मेरी गदा इन्हें नहीं छोड़ेगी। मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। कदापि इन्हें जीवन दान नहीं मिल सकता। अब अर्जुन बोले भैया मैं वचनबद्ध हूं द्रौपदी से कि मैं इसे आपके सामने प्राण लूंगा, इसलिए मैं तो छोड़ने वाला नहीं। अब तुम भी बड़ा भारी द्वंद्व, अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया कि छोड़ा जाए कि मारा जाए। द्वारिकाधीश भगवान मौन खड़े हैं, खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और जब
बात बहुत उलझती चली गई। तब अर्जुन ने द्वारिकाधीश के पास जाकर बोले, हे सरकार, हे करुणानिधान, आप मौन क्यों खड़े हैं? आप तो कुछ अपना मंतव्य बतलाइए, बिना किया जाए। भगवान बोले, हमसे क्यों पूछते हो? हमसे क्यों पूछते हो? यदि पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई वदारहण मय्यो भयमामन्तं परिपाहनुशासनम। शास्त्रों में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो वह वध के योग्य नहीं है, और अधम कितना भी पतित हो, अधम हो, मारने योग्य नहीं, वध के योग्य नहीं, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश यह भी दिया है कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब लो, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, संशय में पड़ गए। अर्जुन को भगवान ने और उलझा दिया। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आतताई को छोड़ा नहीं जाता। तो जहां की तहां रही बात। अब मैं क्या करूं? भगवान बोले, शास्त्र की बातें हमने बता दिया, जो इच्छा है वो करो, जो उचित लगे। अर्जुन ने कहा, महाराज ठीक है, मैं समझ गया। भगवान ब्राह्मण का अपमान कर दो तो वह समझ लो ब्राह्मण जो है मृत्यु के समान हो गया। ब्राह्मण को अगर कुछ प्यारा है ना तो अपना सम्मान प्यारा है। ब्राह्मण सम्मान के भूखे होते हैं। ब्राह्मण को प्रेम से बोल दो, ब्राह्मण को कुछ मत दो, प्रेम से आप उनके चरणों में लेट जो अपना सर्वस्व न्यौछावर सर्वस्व आशीर्वाद उड़ेड़ देते हैं। ब्राह्मण को सम्मान बहुत प्यारा है। इसीलिए प्यारे भक्तों, कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण कैसा भी हो। तो अर्जुन को बात समझ में आई। अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि लगी थी, अर्जुन ने उसी को निकाल लिया और निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अपमान कर दिया। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो। यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वश में, इनके बोलो राधे राधे, इनके वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर के चल दिए। इधर भगवान जब पांडवों से बोले, मैं भी आपके सबके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, हमें भी द्वारिकाधीश जाना चाहिए। भगवान अपने घर के लिए चल पड़े। पर कोई भी पांडव प्रभु की को भेजना नहीं चाहते थे, विदा करना नहीं चाहते थे। आपस में विचार कर रहे, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई, आज नहीं तो कल तो हमें जाना ही पड़ेगा। हम आपके यहाँ कितने दिन रहेंगे? काफी दिन रह चुके हैं। अब भगवान का दिव्य रथ तैयार हो गया, आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु को विदा करने लगे। द्वारिकाधीश जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे थे। भगवान द्वारिका जयने के लिए अपने रथ पर चढ़े ही थे। बहुत दिव्य झांकी, एक पैर रखे हैं रथ पे, दूसरा पैर नीचे, ऐसे रथ को भगवान पकड़े हुए हैं, चढ़ने जा ही रहे हैं। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। दूसरी भुजा से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान गोविंद मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु की छटा सभी ने दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक अबला, एक नारी चीखती, चिल्लाती, पुकारती, बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट कर पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परास्परम् पाहि मां ऐसा करके पुकारती हुई चरणों में उस देवी गिरते हुए देखा। भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान रह गए कि अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की पुत्र वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती ना हो सकी। आज बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई रक्षक त्रिभुवन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है। ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा अनाश्रित भक्त है। कभी भी मुसीबत आ जाए किसी के पास मत जाना, सच्चे मन से भगवान को पुकार लेना, निश्चित कल्याण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर पांडव खड़े थे, आज उत्तरा किसी के पास नहीं गई। कुंती खड़ी थी, पांडव खड़े थे, सब लोग खड़े हैं, लेकिन किसके पास गई? सीधे भगवान के पास गई। पाहि माम शरणागतम। कभी भी दुख आ जाए ना तो हमेशा सीधे भगवान के चरणों में जाना चाहिए। भगवान से कहना, दिल से पुकारना, भगवान पुकार सुनेंगे। आज उत्तरा भगवान को पुकारती है। अब दूसरा उसको कोई सहारा नहीं दिखा, कोई रक्षक नहीं दिखा। ऐसा दिव्य भाव मन में जागा। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना पयुर्पासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यासित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी। क्षण भर का विलंब क्या होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा था, तो कौरवों की सभा में कब पुकारा? द्रौपदी ने भगवान को कब पुकारा? जब कौरवों की सभा लगी थी। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब जब चारों तरफ से निराश देखा, कोई नहीं आया तब। लेकिन उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं की। उत्तरा सीधे भगवान के चरणों में ही आकर के गिर पड़ी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कौरव सभा में जब कब पुकारा? जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। और आज यहाँ उत्तरा किसी के पास न जाकर के प्रभु के चरणों में आई है। कहती है, गोविंद कोई ऐसा चीज आ रहा है जो हमें जला करके नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। हे भगवान, मुझे अपने प्राणों की तनिक चिंता नहीं। उत्तरा का भाव देखिए, कह रही है गोविंद ऐसा आ रहा है कि मुझे जला करके मुझे भस्म कर देगा, लेकिन हे गोविंद मुझे अपने प्राणों की तनिक चिंता नहीं। मुझे तो चिंता है तुम मेरे इस गर्भस्थ शिशु की चिंता है, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। देखिए उत्तरा के भाव, वो अपने को बचाने को नहीं कह रही है, अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए कह रही है। गर्भ की शिशु की रक्षा कब होगी? जब मां बचेगी तभी तो शिशु की रक्षा होगी। तो उसने अपने को ना कह करके सीधे कह दिया कि मेरे बच्चे की, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, नहीं तो आपके द्वारा संपूर्ण यह रक्षित जो पांडव वंश है वह समाप्त हो जाएगा। वह जो कुरुवंश है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट न आवे। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्यताम। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात नहीं की, अपने गर्भ की रक्षा की बात की। भगवान तुरंत
उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र होकर के प्रवेश हुए और चारों तरफ से अपने कई लोगों ने अलग अलग दृष्टांत दिया। किसी ने कहा कि भगवान ही चारों तरफ उत्तरा के गर्भ में नाच करके उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए। कई ने कहा भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को चारों तरफ घुमाया, या किसी ने ये कहा भगवान ने अपने गदा को चारों तरफ से इतनी तेज में नचाया कि मानो वह सुदर्शन चक्र की तरह नाच रहा था। अब भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब उत्तरा की गर्भ की रक्षा करके भगवान फिर वहां से चलने के लिए तैयार होते हैं और जैसे रथ पर चलते हैं कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने स्तुति किया। गोविंद जा रहे थे, आगे जाकर के कुंती मैया ने उनको रोका। कुंती मैया आज भगवान को रोकती हैं कि गोविंद आप, अरे बुआ आप क्या कह रहे हैं? आज भगवान को कुंती मैया प्रणाम कर रही हैं। तो भगवान ने कहा अरे बुआ आप कहना, आज आप इस संबंध से मत जोड़िए। ये बुआ भतीजे का संबंध जोड़ करके ना मुझे जो विचलित करके रखे हो, आज इस संबंध को मत जोड़ो। मैं तुम्हें जान गई हूं तुम कौन हो। तो भगवान ने कहा नहीं बुआ ऐसा नहीं है, बताइए बुआ। कहा नहीं तुम कहीं मत जाओ। भगवान ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। कुंती ने कहा ठीक है। जब जब हमारे ऊपर दुख आया, मुसीबत आया, लाक्षागृह में आग लगा गया, पांडवों को वन में भेजा गया, जिस समय दुर्वासा ऋषि के श्राप कोप से हमें जब जब हम पर मुसीबत आई तब तब आप हमारे साथ खड़े रहे। आज जब हमारे अच्छे दिन आए हैं तो आप हमें छोड़ करके चले जा रहे हैं। देखिए भक्तों, अभी हमने आपसे क्या कहा कि भगवान आपको दुख दें, तो ये मत समझना मैं इतना धर्म कर्म कर रही हूं, भगवान ने इसलिए दुख दिया। आज यहाँ पर कुंती मैया उदाहरण दे रही हैं कि जब जब हमारे ऊपर दुख आया तब तब तुम हमारे साथ खड़े रहे। प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीमद् भागवत दे रहा है। आप लोग कहते हैं ना भगवान का पूजा कर रहे हैं हम दुखी हैं। कुंती मैया आज यही कह रही हैं कि जब जब मुसीबत आया तब तक दुख में खड़े रहे। आज सुख आया तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान सुख में छोड़ करके जा रहे हैं। कुंती मैया ने कहा आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले क्या मांगना है बुआ? मांगो जो मांगना है। बोले हे कन्हैया मुझे अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। है क्या कोई माई का लाल जो भगवान से दुख मांगेगा? लेकिन आज कुंती मैया भगवान से दुख मांगती हैं कि हे गोविंद मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे दुख दे दो। बोली मैया, बोली बुआ मैं आपको दुख कहां से दूं? अरे सब लोग सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, ईश्वर मांगते हैं, संपदा मांगते हैं, आप दुख मांग रहे हैं, मैं इसको कहां से दूं? अच्छा ये बताइए आपके पास जो है वही देंगे ना? कोई आपसे मांगे भैया मुझे पानी दे दो, तो पानी रहेगा तभी देंगे, जब नहीं है तो कहां से देंगे? धन मांगे जब धन रहेगा तभी देंगे, नहीं कहां से देंगे? तो भगवान से दुख मांग रहे, क्या भगवान के पास दुख है क्या? नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, जो सतचित आनंद के स्वरूप हैं। अच्छा ये बताइए आवश्यक अनावश्यक, दिन रात, उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सबका कुछ ना कुछ उल्टा है, कुछ ना कुछ पर्यायवाची। आनंद का उल्टा कुछ है क्या? आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। तो जो सतचित आनंद के स्वरूप हैं, जो आनंदमय हैं, जो आनंद हैं, उनसे आज कुंती मैया दुख मांग रही है। भला वो दुख देंगे कहां से जब उनके पास है ही नहीं? बोलो राधे राधे। भैया जब दुख होगा तब तो भगवान देंगे। आज से ये भ्रम आप लोग दूर कर देना, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। सब लोग अपने निज कर्मों को भोगते हैं। कोई किसी को, भगवान नारायण किसी को, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है।
कि परमात्मा किसी को दुख देगा। परमात्मा अगर देगा तो सुख देगा, परमात्मा यदि देगा तो दुख से निकलने का निवारण देगा, परमात्मा यदि किसी का साथ भी देगा तो आपको दुख से निकालने के लिए भेजेगा। कोई आपकी मदद करने के लिए आ गया तो जान लेना परमात्मा ही भेज दिए हैं। कभी कभी रास्ते में फंस जाते हैं, कोई नहीं मिलता, भगवान किसी को भेज दो, भगवान कुछ कृपा कर दो, मंत्र मन से पुकारते हैं ना।